एवरीवन, हम सभी पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग की आज हमारी क्लास नंबर 2 रहेगी। पिछली क्लास में हमने सीखा था अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में और अल्फ़ाबेट टेस्ट के बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्फ़ाबेट्स आपको किस तरीके से याद करने हैं। तो सभी को याद हो चुके होंगे। फिर ये भी बताया था कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन आज अल्फ़ाबेट टेस्ट की क्लास नंबर 2 रहेगी। यहाँ पर मैं कुछ नई चीज़ें आपको सिखाने जा रहा हूँ जहाँ से अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब क्वेश्चन जो है कंडीशन आप लगाइए। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है? कंडीशन नंबर 1 ये कहती है कि अब जो है आपका क्या है, जो फर्स्ट हाफ होता है, तो इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला भाग होता है उसको क्या लिख दिया जाएगा? आपका विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा। विपरीत क्रम का मतलब है कि उल्टे क्रम में लिख दिया जाएगा। तो उस तरीके के क्वेश्चन आप किस तरीके से करोगे? तो देखिए पहले समझते हैं। आप में से काफी साथियों को ये सवाल जरूर आ रहा होगा मन में कि सर ये तो बताइए फर्स्ट हाफ होता क्या है, सेकंड हाफ है क्या? तो देखिए समझिए, हमने कल जाना कि ए से लेकर जेड तक जो होते हैं वो कितने लेटर होते हैं। तो आप सभी को पता था कि भाई जो होते हैं वो होते हैं 26। कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो जो ए से लेकर क्या, ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक यानी 1 से लेकर एम 13 नंबर पर आता था। तो 1 से लेकर 13 तक क्या होता है? हमारा फर्स्ट हाफ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है? 1 से लेकर 13 तक होता है। सेकंड कहां तक होता है सर? सेकंड होता है एन से लेकर, एन कौन से नंबर पर आता था? 14 पर। एन से लेकर जेड तक, जेड कौन से नंबर पर आता था? 26 पर। तो एन से लेकर जेड तक जो है ये हमारा सेकंड हाफ होगा। तो फर्स्ट हाफ हो गया हमारा ये वाला, सेकंड हाफ हो गया ये। तो अब ये क्या कह रहा है? कंडीशन, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो भाई जो पहला हाफ है ना, इसको क्या कर दिया जाएगा? उल्टे क्रम में लिख दिया जाएगा। उल्टे क्रम में कैसे होगा? यहां पर आप देख रहे हो एम, तो एम क्या आ जाएगा? ए की जगह पर आ जाएगा और ये ए क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा। और सेकंड हाफ क्या है आपका? बिल्कुल एज इट इज रहेगा। तो ये एन का एन ही रहेगा, ये जेड का जेड रहेगा। लेकिन चेंज पहले हाफ में क्या है? परिवर्तन आ गया। वो यही तो कह रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स होता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को, ठीक है, पहला आधा भाग कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो उसको क्या है? उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो भाई उल्टे क्रम में तो ऐसे ही होगा ना, एम की जगह एम क्या आ गया? ए की जगह आ गया और ए किसकी जगह पहुंच गया? एम की जगह पर पहुंच गया। तो 1 से 13 हो चुके। क्लियर हुई बात? तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन आप करोगे कैसे? तो आइए यहां से क्वेश्चन पूछेगा किस तरीके से। आज का पहला क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना और अभी आपको चीजें बहुत अच्छे से क्या है? क्लियर होती जाएंगी। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि विच लेटर विल कम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट। यहां तक हमने सीखा हुआ था फ्रॉम लेफ्ट तक, लेकिन अब क्या है? आज एक नई तरीके का क्वेश्चन बन गया कि इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का पहला जो भाग है उसको क्या कर दिया? उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा आएगा? ठीक है, सेम चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 11वें अक्षर के बाएं से तीसरे स्थान पर आएगा? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो आओ करते हैं इसको किस तरीके से करोगे। तो देखिए जो आपका बेसिक है वो बेसिक ही रहेगा। मैंने कल आपको सिखाया था कि भाई यहां पर लेफ्ट लेफ्ट आ जाए या राइट राइट आ जाए, यानी एक जैसे आ जाए, तो वहां पर हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? माइनस करते हैं। क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। ठीक है, एक मिनट दोबारा लिख रहा हूं। जहां पर लेफ्ट लेफ्ट आ जाए या राइट राइट आ जाए, एक जैसे आ जाएंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और जहां पर लेफ्ट या राइट आ जाए या राइट लेफ्ट आ जाए, तो वहां पर हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच लेटर विल कम थर्ड, तो मैंने लिखा थर्ड टू द लेफ्ट। थर्ड लेफ्ट हो गया। देखो इसे पॉइंट क्या करो, थर्ड लेफ्ट है, ठीक है। 11th फ्रॉम लेफ्ट, 11 लेफ्ट से पूछा, कहां से? लेफ्ट से। ठीक है, पूछा कहां से? लेफ्ट से। हिंदी वाले भी हमेशा ध्यान देंगे, इंग्लिश में बहुत इजी होती है चीजें और आप में से काफी साथी पहली बार सीख रहे हैं तो इंग्लिश में ही सीखो इसे। ठीक है, लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट का मतलब वैसे आपको पता ही होता है। ठीक है, बाएं से। ठीक है, क्या होता है? बाएं से। तो भाई बाएं से पूछा है उसने, तो बाएं से आपको याद रखना है। तो भाई 3 और ये तो सेम सेम हो गया। लेफ्ट 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 क्या होगा? माइनस होगा। लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा। तो मैंने यहां से क्या करा? इसे माइनस कर लेता हूं। तो कितने बचेंगे?
8 और यहाँ पर क्या आ रहा है लेफ्ट, यानी कि बाएं से, क्या है बाएं से, तो बाएं से आ रहा है तो यहाँ पर लेफ्ट हम करेंगे। अगर यहाँ पर राइट होता तो कल मैंने समझाया था आपको कि राइट आ जाए तो हम 27 में से माइनस करते हैं, तो यहाँ पर करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन कंडीशन दे दी। जहां तक कल मैंने पढ़ाया था यहाँ तक आपका बिल्कुल सही है। बहुत से साथी आप में से कर रहे होंगे तो यही आंसर कर दिया होगा और ये क्या है आपका गलत है। बहुत से जो कर रहे होंगे उनका एच आ भी गया होगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि कंडीशन पढ़ो। यहाँ पर आज जो है उसने ये कह दिया कि इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, कि भाई यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहले भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो क्या आएगा। तो भाई करो इसमें, तो आप सभी को पता है ए से लेकर एम तक कितने होते हैं 13 है ना, ए 1 पर और एम जो है 13 नंबर पर आता है। तो हम क्या करते हैं n+1 का फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं। तो यहां पर 13 लेटर हो गए ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक पहला फर्स्ट हाफ है ना, अभी समझाया मैंने। तो भाई आप क्या करोगे, इसे 14 में से माइनस कर दो, किसमें से 14 में से। तो इस चीज को नोट करके लिखो आप कि यदि आपसे पूछा जा रहा है इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो आप हमेशा क्या करोगे 14 में से माइनस करोगे, 14 में से माइनस करोगे। तो 14 में से मैं इसे माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 14 में से 8 और 2 10, 10 और 4 14, तो 6 बचेंगे। ठीक है, 14 में से 8 गए तो 6, और 6 पर क्या आएगा, मैंने आपको बताया था 6 पर क्या आता है आपका एफ आता है, और एफ ही क्या होगा आपका आंसर होगा। अब आपका सवाल ये बन सकता है कि सर ये बताइए 14 में से क्यों करा है। भाई देखो 13 लेटर होते हैं ना, देखो 13 लेटर हैं ए से लेकर एम तक। अब इनको आप उल्टा लिख के देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम लिख दिया मैंने। ठीक है, बाकी तो हमारा क्या था, ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया, बाकी तो हमारा सही था ना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब आप काउंट करके देखो, देखो 1 2 3 4 5 6। तो भाई आप अगर ऐसे लिखोगे कि उल्टे क्रम में आएगा कौन, उससे अच्छा याद कर लो कि अगर फर्स्ट हाफ क्वेश्चन में पूछा हुआ है इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो आप क्या करोगे वहां पर 14 में से माइनस कर दोगे, 14 में से माइनस कर दोगे। हाँ ध्यान रखना है, अगर राइट आता तो पहले 27 में से माइनस करेंगे फिर 14 में से माइनस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन करो, आशा करता हूं समझ आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है विच लेटर विल कम फिफ्थ राइट ऑफ 22 फ्रॉम राइट, 22 फ्रॉम राइट, ये 22 फ्रॉम राइट है। ठीक है, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो भाई फर्स्ट हाफ आ गया, कंडीशन चेंज हो चुकी है, तो कर दो फटाफट से। राइट राइट आया, तो राइट राइट आया, मैंने अभी आपको बताया, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो भाई इसमें से माइनस करो तो आपका क्या बचेगा 17, तो 17 क्या हो गया आपका राइट आया, 17 क्या आ गया राइट आया। लेकिन उसने बोला हुआ 14 में से करेंगे माइनस, लेकिन यहां पर राइट आ गया, तो राइट जब भी आए हम क्या करते हैं उसे पहले 27 में से माइनस करते हैं। कल हमने सीखा था क्लास नंबर 1 में। तो 27 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 27 में से 17 जाएंगे तो 10 बचेगा, कितना बचेगा 10 बचा। 10 क्या हो गया आपका, अब ये लेफ्ट से आ गया, क्या आ गया लेफ्ट से आ गया। तो 10 पे वैसे देखोगे बहुत से साथियों का जे आ भी गया होगा, लेकिन गलत है। आप क्या करोगे, अब इसे 14 में से माइनस करो, 14 में से 10 गए तो क्या बचेगा आपका, 14 में से 10 जाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 पर क्या आता है आपका डी आता है, और डी क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। तो फटाफट कमेंट करके बताओ क्या आंसर आपका सही आया, बिल्कुल जल्दी से बताइए फटाफट से। होपफुली आप समझ चुके होंगे कि क्या मैं बताने जा रहा हूँ, समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन खुद करके देखो, खुद करोगे तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी, ये इसे सॉल्व करने की खुद से भी कोशिश करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच लेटर विल कम 4 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम लेफ्ट। अब उसमें राइट से था, इसमें लेफ्ट से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो 4 राइट, 4 राइट, 4th फ्रॉम लेफ्ट, 4th फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट राइट आ गया तो क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा। पढ़ा था ना, लेफ्ट राइट आ जाए या राइट लेफ्ट आ जाए तो हम क्या करेंगे वहां पर प्लस करेंगे। तो करो फटाफट से,
8 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, तो लेफ्ट आया, तो यहाँ पर आप 27 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। 27 में से कब माइनस करते हैं, जब यहाँ पर राइट आ जाता है। कब करते हैं, जब यहाँ पर राइट होता तो करते हैं। तो अब क्या करोगे, आप इसे डायरेक्ट 14 में से इसे माइनस कर दो। तो 14 में से क्या करोगे, आप 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 8 और 6 14, तो 6 बच गया आपका। 6 पर क्या आता है, वही है ना एफ पर क्या आता है आपका, एफ से बन गया फिक्स से बन गया 6, तो 6 पर क्या आ जाएगा आपका, एफ आ जाएगा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो क्लियर, होपफुली आपको चीजें क्लियर हो रही है। तो अगला क्वेश्चन करो, आज का अगला क्वेश्चन है, विच लेटर विल कम 7 टू द लेफ्ट, 7 लेफ्ट 12 फ्रॉम राइट, 12 फ्रॉम राइट। देखो ये चीज नोटिस अगर आपको पहचानने आ गई तो मिनटों में। अब राइट यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, तो देखो लेफ्ट राइट आ गया, कंडीशन दी हुई है, सब में आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर ये नहीं दिया होता तो हम फिर इतना ही सॉल्व कर देते, ठीक है। चलिए 7 लेफ्ट और ये करके बताइए फटाफट से, बताइए। तो भाई लेफ्ट राइट आ गया तो कितना हो जाएगा, प्लस होगा, क्योंकि अभी हमने सीखा है लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है, प्लस होता है। तो इन दोनों को जोड़ो, 12 7 19, 19 क्या है आपका, राइट से है। किससे है, राइट से। ध्यान रखो राइट से आया है तो सबसे पहले 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे, अदरवाइज हम 14 में से कर देते। 27 में से कब करेंगे, जब यहाँ पर राइट आ जाए सर। तो 27 19 20 7 8 बचे, 8 बचे, तो 14 में से 8 माइनस करो फटाफट से, आंसर बताओ कमेंट करके। 14 में से 8 जाएंगे तो 8 और 2 10, क्या बच गया, 6 बचेगा, क्या 6 बचेगा। 6 पर क्या आता है, एफ आता है, बार बार एफ आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर क्या है हमारा, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो बिल्कुल क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। चलिए इस क्वेश्चन को ही दोबारा करते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करो, अब मैंने ये मिटा दिया, ठीक है। मान लीजिए मैं इसके ऊपर वाइट कर देता हूँ, जो कल हमने वो करा था। चलिए मान लीजिए ये मैंने काट दिया, ये नहीं है, तो आंसर क्या आएगा बताओ। कल वाला आपको देखता हूँ कि कितना आता है आपको। चलिए देखिए 7 लेफ्ट 12 फ्रॉम राइट, 12 फ्रॉम राइट, कल वाला कर रहे हैं प्रैक्टिस एक बार। तो भाई लेफ्ट प्लस राइट क्या हो जाएगा, क्या होगा, प्लस होगा, तो 12 7 19, ठीक है, 19 हो गया। क्या होगा, राइट, राइट आया, तो हम क्या करेंगे, इसे 27 में से माइनस करेंगे। तो 27 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा, 19 और 1 20, 20 और 7 27, तो 8, 8 पर क्या आएगा आपका, एच आएगा, और ये क्या होगा आपका आंसर होगा। बोलो चीज समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही होगी, ठीक है। तो दोनों में अंतर होता है। चलिए तो आपको समझ आ गया है, तो आज वाले ही अगला क्वेश्चन करो, और ये आज आपका हमारा फर्स्ट कंडीशन का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि विच लेटर विल कम 8 फ्रॉम लेफ्ट, 8 लेफ्ट से, 14 फ्रॉम राइट से, तो फ्रॉम राइट से, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो भाई देखो 14 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, 22 हो गए, लेकिन आएगा क्या, यहाँ पर लेफ्ट आएगा या राइट, राइट आएगा, क्योंकि यहाँ पर राइट है, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर राइट है, बायां है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान दो, बहुत इजी लगेगा आपको पहचानने में, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, प्लस कर लिया, क्योंकि हमने सीखा लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है आपका, प्लस होता है, ठीक है। तो भाई ये क्या हो गया हमारा, 14 और 8 22 हो गए, 22 राइट से आया, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, 27 में से माइनस करोगे, इसे क्या करोगे, 27 में से माइनस करोगे। 27 में से 22 जाएंगे तो बचेंगे 5, ठीक है, बचेंगे 5। अब 5 में से 14 माइनस करो, क्योंकि अब ये क्या निकल के आ गया, हमें लेफ्ट निकल के आ गया हमारा। अब 14 में से 5 गए तो बताओ कितने बचेंगे आपके, जल्दी कमेंट करके आंसर बताओ फिर फटाफट से। थोड़ी देर आपके लिए इसलिए देता हूँ, थोड़ा सा माइंड में सोचा करो, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है भाई 5 चले जाएंगे तो बचेगा कितना, 9 बचेंगे, और 9 पर मैंने आपको बताया था 9 हमारे सर ऐसे बनाते थे आई, ठीक है। तो आई क्या रहेगा आपका, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये आपको कंडीशन 1 मैंने आपको बताई है। अब कंडीशन 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है, कंडीशन 2 की तरफ चलते हैं। कंडीशन 2 क्या कहती है, कंडीशन 2 क्या कहेगी, इसका उल्टा हो जाएगा। कंडीशन 2 में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। कंडीशन 2 में क्या हो जाएगा, इफ सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। क्या हो गया, इफ सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश, उसमें ध्यान देना, पहले क्या कर रहे थे हम, फर्स्ट हाफ था, यानी कि अब क्या हो जाएगा, ये हमारा था ए से लेकर एम तक,
तो पहले में क्या हो गया, ये एम ए की जगह पर आ गया था और ए क्या है यहाँ पर आ गया था, और एन और जेड क्या रहा था हमारा, ये सेम रहा था, है ना, एन और जेड क्या रहा था हमारा, सेम रहा था, अभी तक हमने लिए। अब क्या रहेगा, ये वाली कंडीशन सेम रहेगी फर्स्ट वाली, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज आ जाएगा, तो एन जो है ना, ये जेड जो है वो क्या आ जाएगा आपका, एन की जगह पर आ जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ ऐसे, ए से लेकर एम और एन से लेकर जेड, ठीक है। तो भाई ये तो रहेगा आपका अब सेम, क्योंकि ये हम अभी कर चुके हैं। अब क्या रहेगा, ये जेड जो है वो एन की जगह पर आ जाएगा और एन जो है वो जेड की जगह पर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एन, ठीक है। तो अब इस वाले, ये हमारा फर्स्ट हाफ था, ये हमारा सेकंड है, ठीक है, सेकंड ऐसे लिखो, ठीक है। तो अब उसने यही बोला कि सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। हिंदी वाले यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिख देते हैं, पहले में पहला भाग था, अब इसको उल्टे में लिख दिया जाएगा, ठीक है। आओ क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, बनाओ फटाफट से, फिर क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है कि विच लेटर विल कम फोर लेफ्ट 23rd फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, 23rd फ्रॉम लेफ्ट। तो भाई फटाफट से बताओ। अब देखो क्या करोगे, लेफ्ट तो माइनस होता है, ठीक है, तो 19 कहां से आ गया, लेफ्ट से आया ना। क्यों आया लेफ्ट, क्योंकि यहां पर लेफ्ट से पूछा हुआ है, राइट नहीं आया, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे जब भी फर्स्ट आता था, है ना, यहां पर फर्स्ट हाफ ऑफ जो है इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो हम क्या करते थे, 14 में से माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 40 में से माइनस करोगे। किस में से माइनस करोगे, 40 में से माइनस करोगे। तो आप क्या करो, इसमें से 40 में से इसे माइनस कर दो, 40 में से क्या करोगे, आप इसे माइनस कर दोगे। तो करा आपने, कितना आया फटाफट से बताओ भाई। 40 में से 19 जाएंगे, 20 तो बचेगा क्या, 21, और 21 पर क्या आएगा आपका, यू आता है, और यू ही क्या रहेगा आपका आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर अगर सेकंड हाफ आ जाए तो 40 में से क्यों माइनस करेंगे, तो इसका रीजन क्या है, अब खुद सोचो आप। हम ABCD लिखते हैं, ठीक है, एक मिनट मैं पूरी लिख देता हूं, चलो यहां पर ही लिखता हूं, ABCDEFGHIJKLM। ये 13 लेटर तो फिक्स है, इनसे हमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि उसने पूछा हुआ सेकंड है। तो भाई सेकंड को अब उल्टा कर लो हम, तो सेकंड को आप देखोगे तो क्या रह जाएगा हमारा, यहीं पे लिख देता हूं मैं, जैसे NOPQRSTUVWXYZ। तो उसने बोला है इफ सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो लिख दिया मैंने। अब यहां से खुद देखो, आप यहां से खुद देखो, 1 इससे नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये 13 तो फिक्स है, हमें 13 वाले से नहीं छेड़ना है। 1 2 3 4 5 6, और 6 पर क्या आ रहा है आपका, यू आ रहा है, देख रहे हो ना, NOPQRSTU। तो भाई या तो आप गिन के कर लो, लेकिन गिन के करने की जगह क्या करो आप, गिन के करने की जगह क्या करो आप, उसे डायरेक्ट क्या करो, 40 में से माइनस कर दो। क्या करो, उसे 40 में से माइनस कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि भाई देखिए मानिए यहां पर 19 आया था, 19 में से 13 जाएंगे तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6 बचेगा या नहीं बचेगा, आप बोलोगे बिल्कुल सर 6 बचा, ठीक है। तो भाई यहां पर जो है ये 13 लेटर तो आपके फिक्स है, और हमने बोला कि इंग्लिश का वो है, और टोटल कितने होते हैं हमारे, 27 होते हैं। टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या चलता है, n+1 का चलता है। तो 27 और 13 कितने हो जाएंगे, यहां पर 27 लिखा है, n+1, तो 27 और 13 क्या हो गए आपके 30 40 हो गए। तो आप क्या करो भाई, डायरेक्ट 40 में से माइनस कर दो ना इस 19 को, तो निकल के आपका यू आंसर आ जाएगा। आपको इतने झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा याद रखो, फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो 14 में से माइनस कर दो। अगर वो कह रहा है कि इफ द सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो 40 में से माइनस कर दो। क्यों झंझट में पढ़ रहे हो इतने में, है ना। यहां पर तो आपको पजल रहेगी ये सारी चीजें जितनी मैंने फिर भी आपको एक बार समझा दिया है क्यों ऐसा करा है, ठीक है, क्योंकि आप में से काफी शादी पूछेंगे। लेकिन आपको झंझट में नहीं पढ़ना, आप इतने याद रखो 40 में से माइनस करेंगे। बोलो मेरी बात समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ गई, ठीक है। तो वही चीज है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या है, विच लेटर विल कम 5th राइट 10th फ्रॉम राइट, 10th फ्रॉम राइट। करो भाई,
राइट राइट क्या होगा, माइनस होगा, 5 बचेंगे। लेकिन अब ये बताओ लेफ्ट आएगा या राइट, एक बार सोचो, क्या आएगा, राइट आएगा, क्योंकि सर यहाँ पर राइट है। बाकी कंडीशन सब में सेम चल रही है, सेकंड में, पहले में फर्स्ट चल रही थी, तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट। और मैंने क्या बताया भाई, राइट आए तो हम क्या करेंगे, बताओ फटाफट से, राइट आए तो हम क्या करेंगे, राइट आए तो हम क्या करेंगे, इसे 27 में से क्या करेंगे, 27 में से प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। 10 बार बोला करो 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से माइनस करा तो बचेगा क्या गया, यहाँ पर 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 22। क्या बचेगा, 22 बचा हमारा। कितना बचा, 22 बच गया। तो भाई अब क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया सेकंड हाफ है तो 40 में से माइनस कर दूँ। 40 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा, 20, ये बचेगा आपका 18। कितना बचेगा, 18 बचेगा, है ना, 18 ही बचेगा। सही बताओ आंसर फटाफट से, 18 बचेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो 18 पर क्या आएगा आपका, आर आएगा। तो आर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ आ रही है। 40 में से क्यों माइनस करा, सेकंड हाफ, फर्स्ट होता तो कितने में से करता, 14 में से। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर फटाफट से करते हैं आप, जल्दी जल्दी, क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती है। नहीं क्या क्या कह रहे हैं, 6 राइट 14 फ्रॉम लेफ्ट, 13 है, सॉरी 13 लेफ्ट। तो लेफ्ट प्लस राइट क्या होगा आपका, प्लस होगा, ठीक है। तो 13 6 19 लेफ्ट आया हमारा, कोई फर्क नहीं है। अब 27 में से माइनस करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो 40 में से आप क्या करो, माइनस कर दो उसे। 20 में से 20 जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 21 पर क्या आता था, मैंने आपको याद कराया था कि आपकी उम्र कितनी है, 21, आपकी उम्र 21। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, 21 नंबर पर क्या आता है, यू, और यू ही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बोलो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। आप बोलोगे बिल्कुल सर बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं अब हमारे। तो फटाफट से आप क्या करो, इस अगले वाले को करो, फटाफट से करो, मेरे करने से पहले भी कर दो फटाफट से। 1 सेकंड दे रहा हूँ आपको, चलिए करिए, चलिए मैं कर देता हूँ। आप कर लिया होगा फुली आपने। तो देखिए 4 लेफ्ट 6 फ्रॉम राइट, लेफ्ट प्लस राइट क्या रहेगा, आप बोलोगे प्लस होगा 10। लेफ्ट आएगा या राइट, तो राइट आएगा। ये कौन बताता है हमें, ये बताता है, राइट लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 27 में से माइनस करो। 27 में से 10 जाएंगे तो 17 निकल के आ गया। 40 में से इसे माइनस करो। 40 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 10 3 23 बचेगा। और 23 पर क्या आता है आपका W, और W क्या रहेगा आपका आंसर होगा। आपका है तो फटाफट से कमेंट करके बताओ, फटाफट से। समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं अगर आप अच्छे से कर लोगे। बहुत बढ़िया लेवल की आपको करा। अगला देखो 5 5th राइट से है, 5th लेफ्ट से, 5th लेफ्ट से, लेफ्ट राइट क्या हो जाएंगे प्लस। तो 10 राइट आएगा, लेफ्ट ये आ गया भाई। तो 40 में से डायरेक्ट माइनस कर दो, क्या बचेगा हमारा, 40 में से 1 मिनट लेफ्ट आया ना, 40 में से 10 जाएंगे तो ये तो 30 बचा है। अब आपका सवाल बिल्कुल रहेगा, क्या रहेगा आपका सवाल, बिल्कुल आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देखता हूँ मैं, विच लेटर विल कम 5th टू द राइट 5th फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट प्लस राइट हो गया 10 पर, ठीक है। इफ द सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, इसमें बोला है सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो देखो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, जैसे 5th राइट 5th लेफ्ट, तो 40 में से 10 30 करोगे, ये तो आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 27 तो क्या रहते हैं ओवरऑल, सॉरी 26 तो क्या रहते हैं हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट्स ही होते हैं, अल्फाबेट्स लेटर, ठीक है। तो 26 तक होते हैं। तो 27 भी है, मैंने आपको फंडा बताया था n+1 का। तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता। तो इस कंडीशन में कैसे करोगे ऐसे सवाल, ये गलती आप में से काफ़ी साथी कर रहे होगे। तो समझो इसको, इस तरीके को क्या करोगे, 5th राइट से है तो 5th लेफ्ट से है, ठीक है। तो 5th लेफ्ट प्लस राइट क्या हो जाएंगे, 5 5 10 हो जाएंगे। अब ये 10 आया कहाँ से है, लेफ्ट से आया, ठीक है, लेफ्ट से आया। पूछा क्या है उसने, इफ द सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। भाई पूछा है सेकेंड हाफ का, लेकिन आया किसका है, फर्स्ट हाफ का। तो भाई हमने तो सीखा है ना कि 1 से लेकर 13 तक, है ना, 1 से लेकर m लिख देता हूं, यानी 1 से लेकर 13 तक। तो लेटर क्या है हमारे, फिक्स है। तो भाई यहां पर जो है फर्स्ट हाफ आ गया, फर्स्ट हाफ आया या नहीं आया, खुद देखो पिछले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो देखोगे तो यहाँ पर 10 हो गया भाई, 10 पर क्या आएगा। अब यहाँ पर राइट होता तो इसे 27 में से माइनस भी करते, ये कौन बता रहा है, हमें ये बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 पर क्या आता है आपका जे ही आएगा, क्या रहता है हमारा जे रहेगा, क्योंकि ये तो फिक्स के फिक्स है।
यानी कि कुल मिलाकर ये है, आप नोट कर कर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि विच लेटर विल कम 5 टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम लेफ्ट, इस तरीके से आता है, और उसमें कंडीशन ये होती है कि इफ द सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है दूसरा, है ना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए लेकिन आता पहला है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जे हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर कर आप लिखना चाहो तो मैं एक लाइन आपके लिए बोल देता हूं, और वो लाइन है आपकी, लाइन क्या है लिख सकते हो आप, यदि सेकंड हाफ पूछा है और फर्स्ट हाफ आता है तो कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। क्या करना है आपको, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। ठीक है, यदि आपसे सेकंड हाफ पूछा जाता है और आपका फर्स्ट हाफ आता है तो आपको कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, जे हुआ। समझ आया मेरी बात, बहुत अच्छे से कह रहे हैं, काफी साथी, हाँ समझ आ रहा है, वेरी गुड। चलिए तो फिर आगे करते हैं, आगे कंडीशन चेंज करते हैं। अब कंडीशन क्या रहेगी, ये लास्ट कंडीशन है आपकी। ये कंडीशन क्या रहती है, ये कंडीशन ये कहती है कि इफ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि अब आपको ये नहीं बताया जाएगा कि क्या होगा, अब ये कर दिया जाएगा कि जैसे ए और क्या है हमारा एम है और एन से जेड है, यही है, तो अब क्या कर दिया जाएगा, इस एम को तो ए की जगह ले लिया जाएगा और ए को एन, और यहां पर क्या करेंगे, जेड को एन की जगह ले जाएगा और एन जेड की जगह चला जाएगा, यहां पर एन आएगा, सॉरी, ठीक है, एन जेड की जगह। तो अब कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। अब आपको पता है कि भाई, आपको पता है कि फर्स्ट हाफ आया तो हम क्या करेंगे, 14 में से माइनस कर देते, सेकंड आया तो 40 में से माइनस कर देते। फिर तीसरी चीज हमने सीखी कि भाई आया सेकंड और फर्स्ट पूछ लिया जाता है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये अब आप फटाफट से कर दोगे, तो करो अब इसे, पहला क्वेश्चन करके देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि विच लेटर विल कम 5 टू द 13 फ्रॉम लेफ्ट, तो 5th लेफ्ट, 13 फ्रॉम लेफ्ट। अब ये फर्स्ट पे ही आएगा आपका, देखो पूरा क्वेश्चन है नहीं वैसे, मैं फिर भी बोल देता हूं, विच लेटर विल कम 5th टू द लेफ्ट, 13 फ्रॉम द लेफ्ट इफ द फर्स्ट इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब इसमें बताया नहीं है, अब आपको पहचानना है, जैसे पहले वाले में कंफ्यूज हो रहे हो इसलिए बता रहा हूं। तो देखो अब आप क्या करोगे, लेफ्ट लेफ्ट क्या होते हैं आपके, माइनस होते हैं, क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 8 क्या हो गया भाई, सॉरी हाँ, लेफ्ट लेफ्ट माइनस हुए, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 8 क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हो गया, क्या हो गया 13 क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हुआ या नहीं हुआ। तो हमने सीखा था, ये तो हमारा क्या फर्स्ट हाफ पूछ रहा है, तो फर्स्ट हाफ को क्या करते थे हम, 14 में से माइनस करते थे, 14 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 6 पर क्या आता है हमारा एफ, और एफ ही क्या रहेगा हमारा आंसर होगा। बोलो चीज समझ आई, आप में से काफी साथी कितना बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, हाँ सर समझ आ रही है, वेरी गुड। चलिए समझ आ रही है, चलिए आगे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करो अभी सीबीएस पर। अगला क्वेश्चन फटाफट से करते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं हो। 4th राइट, 23rd फ्रॉम राइट, तो भाई राइट राइट आ गया, क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस करो, 23 में से 4 जाएंगे तो 19 क्या रहेगा, राइट आ गया हमारा। 19 राइट कहां से आया, यहां से आया, क्योंकि 23 में क्या है दायां, ठीक है, राइट से पूछा है तो राइट आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब भी राइट आएगा हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। तो 27 में से माइनस करो, 27 में से 19 जाएंगे तो मान लीजिए 20, 8 बचेंगे, 8 बचेंगे, ठीक है। अब 8 क्या हो गया हमारा, ये तो सेकंड ही निकल के आ गया, पता है ना, ए से लेकर एम तक कितने होते हैं, 1 से लेकर 13 होते हैं, ठीक है। तो 8 तो इनके बीच में ही आएगा, ठीक है, 8 नंबर पे, तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर तो 14 में से माइनस करना है, तो 14 में से 8 जाएंगे 6, फिर एफ आंसर आ गया। क्लियर, बोलो समझ आ रहा है, बिल्कुल सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना। तो इसी बात पर फटाफट से सेकंड क्वेश्चन करो। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि विच लेटर विल कम फ्रॉम राइट, 5th राइट, 14 फ्रॉम लेफ्ट, अब यहाँ पर लेफ्ट आ गया, 14 फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट राइट क्या हो जाएंगे आपके, प्लस होंगे। तो भाई 14 और 5 कितने हो गए, 19 हो गए, है ना। लेफ्ट से 19 पे आया हमारा, क्या है, लेफ्ट से 19 पर आया है। तो कैसे पता लगा 19 पर आया, दोनों को ऐड करा तो हमें पता लग गया भाई 19 तो ऊपर जा रहा है, क्योंकि सेकंड हाफ कहां से शुरू होता है, एन से लेकर जेड तक, 14 से 26 तक। तो यहाँ पर तो 19 आया, लेफ्ट ही आ रहा है ना निकल कर, 27 में तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट आया है,
ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट होता तो 27 में से माइनस करते। अब हमें पता लग गया सेकंड हाफ पहुंच गया, इसका मतलब क्या पहुंच गया, सेकंड हाफ पहुंच गया, है ना। सेकंड हाफ 14 से जितने भी ऊपर आएंगे कितना चला गया, सेकंड हाफ। तो भाई यहाँ पर क्या करेंगे, 40 में से माइनस कर देंगे। 40 में से 19, 20 कितना बचेगा, 21, और 21 पर क्या आता है आपका, यू आता है। ये क्या हो गया, आपका आंसर होगा। बोलो कितने साथियों का बिल्कुल सही आया है, बताइए फटाफट से। तो मैं आशा करता हूं आपको ये सारे आज के जो क्वेश्चन थे वो आपको समझ आ चुके होंगे। अब अगली क्लास में जो है मैं इसमें बिटवीन के क्वेश्चन आपको बताऊंगा, या आपसे कहीं से भी पूछ ले तो कैसे करोगे, ठीक है। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, चैप्टर फिनिश। तो ये वीडियो आपको समझ आया होगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप नहीं समझ आता तो दोबारा से वीडियो को देखिए 2x की स्पीड पर, आपको और समझ आएगा, ठीक है। बाकी बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझ आ चुका होगा आपको।